वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की गुफाएं। ये हमारा सेकंड पार्ट है मध्य प्रदेश की गुफाओं का, जिसमें हम बची हुई गुफाओं के बारे में जानकारी लेंगे। तो पांडव गुफा से स्टार्ट करते हैं। ये कहाँ है? तो पचमढ़ी, जिला होशंगाबाद। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह पचमढ़ी मतलब कि 5 छोटी गुफाओं, मढ़ी या पहाड़ियों का समूह है। ऐसा विश्वास है कि अपने वनवास काल के दौरान पांडवों ने यहाँ शरण ली थी। इसका जो आकार है, पांडव गुफाओं का आकार कैसा है? छोटा है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो बड़ी गुफा है जिसमें हवा का पर्याप्त प्रवाह है और उसे कहते हैं द्रौपदी कुटी या द्रौपदी गुफा। विशेषता क्या है? तो पांडव गुफाएं प्राकृतिक रूप से खुदी हुई हैं, सुंदर गुफाएं हैं। ठीक है। पुरातात्विक प्रमाण क्या मिले हैं? तो इन गुफाओं का निर्माण बौद्ध साधुओं ने पहली शताब्दी में करवाया था, क्योंकि वे लोग इस स्थान का उपयोग शरण लेने के लिए किया करते थे। लेकिन स्थानीय मान्यता है वो ये कहती है कि यहाँ पे पांडव की कथाएं ज़्यादा फेमस है, मतलब अधिक प्रसिद्ध हैं। फिर हमारा सेकंड गुफा है मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश के पुरातत्व विभाग के रायसेन जिले, कोई पूछता है कहाँ है ये गुफाएं, तो रायसेन जिले के पाटनी गांव के निकट खोजी गई थी मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। और इस गुफा की लंबाई 1 किलोमीटर है और जो भीमबेटका की गुफाओं से सिमिलरिटी रखती है, साम्यता रखती है। फिर हम देखते हैं हमारी माडा की गुफाओं के बारे में। तो ये कहाँ है? स्थान है सिंगरौली, बैढ़न तहसील से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है। निर्माण 7वीं से 8वीं सदी के बीच में निर्मित किया गया था और इसका जो रॉक कट आर्किटेक्चर है, न केवल इसकी सुंदरता का अनुपम उदाहरण है बल्कि वास्तुशास्त्र की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। सिंगरौली में सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है माडा की गुफाएं। इन गुफाओं को माडा मतलब मड़वा टाइप आप समझ सकते हो, है ना। तो इसलिए फेमस है। कैसे? विवाह माडा, गणेश माडा, जलजालिया या जलजलिया माडा, इन नामों से फेमस है। और जो गुफाओं की एक श्रृंखला, एक सीरीज मिलके बनाती है ये गुफाएं। फिर विवाह माडा गुफाओं श्रृंखला में से एक है और यह जो एक लंबी गुफा है जो कि 3 भागों में बटी हुई है। कौन कौन सी है वो 3 भाग हम पढ़ेंगे। तो विवाह माडा की जो जुड़वा गुफाएं हैं वो है शंकर माडा और गणेश माडा। इस गुफा के संबंध में यह मान्यता है कि इस गुफा के संबंध में, विवाह माडा के संबंध में, कि यहाँ पे भगवान राम और सीता माता का विवाह हुआ होगा। ठीक है, ऐसी मान्यता है। फिर शंकर माडा की क्या फेमस है? तो ये दक्षिण मुखी है और गणेश माडा ये उत्तर मुखी है। ठीक है। गुफा के द्वार पर एक गणेश प्रतिमा है और शंकर माडा गुफाओं में नटराज अवतार में भगवान शिव की एक मूर्ति है। इसके अलावा माडा में रावण गुफा और जलजलिया गुफा भी है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट कौन सी गुफा आती है। तो वो आती है शंकराचार्य जी की गुफा। शंकराचार्य की गुफा, ऐसा कहा जाता है कि 7 वर्ष की आयु में, अच्छा, इनके जीवन में 7 बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, निभाता है। कैसे देखेंगे। कहा जाता है कि 7 वर्ष की आयु में शंकराचार्य गुरु की तलाश में टीचर ढूंढने के लिए 2000 किलोमीटर पैदल चलकर, अभी इतना कोई नहीं चलता है बट ये चले, अपने जन्म स्थान केरल के, ये भी पूछ लेते हैं इनका कहाँ हुआ था ना, तो केरल के कलाड़ी से नर्मदा किनारे ओंकारेश्वर आ गए थे। स्थान कहाँ पे है ये शंकराचार्य की गुफाएं? तो बट ऑब्वियस ओंकारेश्वर, खंडवा। शंकराचार्य की गुफाएं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के धार्मिक स्थल ओंकारेश्वर में स्थित है। ओंकारेश्वर गोविंद भगवत पाद इनके गुरु का नाम था। तो भगवत पादाचार्य ने उन्हें गुरु दीक्षा दी थी। इसके बाद उन्होंने उनकी गुफा में, मतलब अपने गुरु की गुफा में 7 साल, देखा अगेन 7 आया ना, 7 वर्ष में घर से निकल गए, 7 साल तक साधना की। ये गुफा आज भी मौजूद है ओंकारेश्वर में और जानी जाती है शंकराचार्य गुफा के नाम से। जनश्रुति है कि उनके साधना काल में एक बार, ये तो कहानी सबने सुनी होगी, कि एक बार नर्मदा में भीषण बाढ़ आ गई थी। बाढ़ का पानी तट के ऊपर नगर की ओर बढ़ने लगा था। तब शंकराचार्य ने अपने तप के प्रभाव से बाढ़ को अपने कमंडल में ही थाम लिया था, रोक लिया था। आदि शंकराचार्य ने नर्मदा अष्टक, वो है ना, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, सहित 50 से भी ज़्यादा स्तुतियों और ग्रंथों की रचना की है।
आपका होमवर्क है, सर्च करो कौन कौन से रचनाएं की है, ठीक है, और कमेंट में बताओ। ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची धातु की विशाल प्रतिमा स्थापित करने के लिए ये किया गया था। 1 मई 2017 से पूरे प्रदेश में धातु कौन कौन सी, सोना, चांदी, लोहा सहित अन्य सभी प्रकार की धातुओं का संग्रहण किया गया था और एक विशाल प्रतिमा बनाने का विचार था। और आदि गुरु शंकराचार्य ये पूछते हैं, ये आता है यूपीएससी में, एमपीपीएससी में, कि किस दर्शन के प्रणेता है, तो अद्वैत दर्शन के। स्मार्त संप्रदाय के लोगों ने इनको शिव का ही अवतार मान लिया था, ठीक है। फिर शंकराचार्य के जो विचार और उपदेश हैं उनके अनुसार आत्मा बराबर परमात्मा, ठीक है, मतलब कि आत्मा परमात्मा को एक ही रूप बताया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। ईसा से पूर्व कब की थी, तो 8वीं शताब्दी में ये 4 मठ स्थापित हुए थे। हम देखेंगे स्थान, दिशा, मठ, वेद और पहले मठाधीश के बारे में। तो पूर्व दिशा में उड़ीसा है और उड़ीसा में गोवर्धन मठ है जो कि पुरी में है, और ऋग्वेद है यहाँ पे, और इसके जो पहले मठाधीश थे वो पद्मपाद थे, ठीक है। और फिर गुजरात, पश्चिम में गुजरात, यहाँ पे शारदा मठ है, इसका अन्य नाम द्वारका मठ भी है। यहाँ पे सामवेद है, और इसके जो थे पहले मठाधीश होते हस्तामलक, इनका अन्य नाम पृथ्वीधर भी है। फिर उत्तर दिशा में उत्तराखंड, यहाँ पे है ज्योतिर्मठ, इसको बद्रिकाश्रम भी कहते हैं, और अथर्ववेद यहाँ पे रखा गया है। और ये जो इसके मठाधीश थे वो थे आचार्य तोटक, कहते हैं तोटक विद्या मत चलाओ, वही सब, ठीक है। फिर दक्षिण दिशा में है कर्नाटक, ठीक है, और यहाँ पे श्रृंगेरी मठ है, इसका अन्य नाम शारदा पीठ भी है, और यजुर्वेद यहाँ रखा गया है, और इसके पहले मठाधीश थे सुरेश्वर। फिर हमारी नेक्स्ट गुफा है बिलौवा भी कह सकते हैं इसको, बिलोवा भी कहते हैं गुफाएं। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की नगर परिषद बिलौवा अपनी जो है ये पान की खेती के लिए फेमस है, साथ ही साथ गुफाओं के लिए भी जानी जाती है। ये ग्वालियर झांसी नेशनल हाईवे 75 पर ग्वालियर से 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग से 3 किलोमीटर अंदर पूर्व की दिशा में स्थित है। यहाँ पर जो सिद्धेश्वर मंदिर है वो है स्थित है, और जिसमें पहाड़ों के अंदर ही अंदर भदावना तक गुफा है, प्राचीन काल से, कभी जाना मत, खैर मतलब जाना घूमना। बिलौवा गुफाएं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में अवस्थित है। इन गुफाओं का निर्माण काल 11वीं-12वीं शताब्दी में है। बिलौवा की गुफाएं शैलकृत शैव प्रतिमाएं हैं। गुफाओं में क्या है, तो शैलकृत पहाड़ से काट के निर्मित की गई वो है शिव की प्रतिमाएं, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश के जो दुर्ग है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।